हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों की 6 से 7 मांगें हैं जो कि वित्त मंत्रालय को जो है के सामने रखी गई हैं दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट मांगें हैं। काफ़ी टाइम से चल रहा है, प्लस जो टाइमिंग है जिसके बेसिस पे जो ये मांग की जा रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई सरकार का गठन हो चुका और नई सरकार के गठन के बाद से जो सबसे पहले जो मिडिल वर्ग मध्यम वर्ग का जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि अब पहला जो है, इससे पहले भी जो है इंटरिम बजट पेश किया गया था, लेकिन अब पहला फुल फ्लैश बजट पेश होने जा रहा है। और बजट से पहले अगर कर दिया गया तभी कुछ मिल सकता है, अदरवाइज़ केंद्रीय कर्मचारियों को फिर उम्मीदें कम है एक बार बजट की घोषणा हो जाए। तो दोस्तों हम बात करेंगे एक बार फिर से एक नया लेटर जो है वित्त मंत्रालय को लिखा गया है, और उसमें केंद्रीय कर्मचारियों की जो है 7 से 8 इम्पोर्टेंट मांग है जो कि वित्त मंत्रालय को सौंपी गई हैं, और उनसे कहा गया है कि इसको जल्द से जल्द हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, क्योंकि एक बार फिर से जो है पिछले साल ये ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा चला था, क्योंकि ये बजट पेश होने जा रहा है तो एक बार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है लागू करने के लिए एक बार फिर से लेटर लिखा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों, वित्त मंत्री ओपीएस, इनकम टैक्स व 8वें वेतन आयोग सहित ये डिमांड इसमें रखी गई है, जिसमें कि केंद्रीय कर्मचारियों की जो 8वें वेतन के आयोग की डिमांड है, जो काफ़ी टाइम से जो है सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा। अब बजट में हमने पहले ही बात किया था, कल परसों में भी एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे 8वें वेतन आयोग का जो है डिमांड रखी गई थी, और उस पर मैक्सिमम उम्मीद ये है कि जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने वित्त मंत्री के सामने अपनी जो है 9 से 10 मांगें रखी हुई हैं, और उन सब को पूरा करने के लिए साथ ही साथ ये भी कहा है कि नहीं हुआ तो दोस्तों फिर वो जो आंदोलन था वो करने की भी बात की जा रही है। इसमें दोस्तों 8वां वेतन आयोग तो है ही जो मेन मुद्दा है, साथ ही साथ दोस्तों एक रिस्टोरेशन कम्यूटेशन का भी नया मुद्दा होके आया है, जहाँ पे 12 साल होने के बाद आपका रिस्टोरेशन वाला पैसा पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन फिर भी आप 3 साल एक्स्ट्रा कम्यूटेशन के पैसे दे रहे हो, वो भी इसमें ऐड किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब, जो कि नॉर्मल जब भी बजट पेश करते हैं तो इनकम टैक्स स्लैब का एक मुद्दा रहता ही रहता है, तो इस बार जो है ये प्रस्ताव रखा गया है कि इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ाया जाए, जिससे कि और लोगों को भी इसमें छूट मिले। होम लोन के ऊपर है दोस्तों, पेंशनर्स के लिए जो है पहले भी एक बार ये मैटर सामने आया था कि जो पेंशनर्स हैं उनका पेंशन जो है वो इनकम टैक्स फ्री होना चाहिए, तो एक बार फिर से दोस्तों वो ये मुद्दा ये प्रस्ताव में रखा गया है। तो लगभग 9 से 10 चीज़ें ऐसी हैं जो कि सरकार के सामने रखी गई हैं, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है 8वां वेतन आयोग। साथ ही साथ दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर का जो है डिस्कशन चल रहा था, लेकिन ये जो प्रस्ताव रखा है उसमें वो वाला पॉइंट नहीं है। सिर्फ जो है इसमें जो प्रायोरिटी दी गई है वो है जो कम्यूटेशन को 15 साल से 12 साल करने का, क्योंकि जिन लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया है उनका तो ठीक है, उनको राहत मिल जाएगी, लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी अपने जो रूल जो बना है उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। अगर रूल में चेंज नहीं होता तो बाकी लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसीलिए दोस्तों इस प्रस्ताव में इसको भी जगह दी गई है, जहाँ पे 15 साल से 12 साल तक करने का जो है बात की गई है। इनकम टैक्स एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कई पेंशनर्स के जो है पेंशन पे भी इनकम टैक्स कट रहा है जो स्लैब में आ रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना स्लैब कर दिया जाए कि जो इनकम टैक्स की कटौती है उसमें जो है पेंशनर्स उसके अंदर ना आ पाए, और एटलीस्ट पेंशन जो है इनकम टैक्स फ्री मिले। तो दोस्तों इस तरीके से 8 से 9 ऐसे पॉइंट्स हैं जो जस्ट बजट पेश होने से पहले रखे गए हैं। आपको पता है दोस्तों जुलाई में ये बजट पेश होना है, और बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जो केंद्रीय कर्मचारियों की जो मांगें हैं उसमें शामिल हो, क्योंकि एक बार अगर बजट पेश हो गया उसके बाद से दोस्तों वो साल भर चलेगा। अगर उसके ऊपर 8वें वेतन आयोग के ऊपर अगर बजट नहीं किया गया, या इनकम टैक्स स्लैब का नहीं किया गया, या जो ये आपका रिस्टोरेशन वाला कम्यूटेशन का अगर इसमें इसको जगह नहीं दी गई, तो दोस्तों आगे में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार का बजट, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि
टाइमली ये लेटर जारी किए गए हैं। ये आप बहुत सारे न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। ये न्यूज़ काफ़ी चल रही है कि जो केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है उसका प्रस्ताव लगातार भेजा जा रहा है, जिससे कि बजट में जो डिस्कशन होनी है उसमें ये वाला पॉइंट मिस ना हो जाए। दोस्तों, ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए और पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।